फिर ऐसा दोनों को दबा के रखना है। तो अपनी स्पीड कम कर लो, उससे अपना गैप डाल लो। हस्की ट्रक स्टॉप ते वीर सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। पिछले एपिसोड में आपने देख लिया होगा, विनिपेग से कैलिगरी हमारा कारवां आके रुक गया था हस्की वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर। शावर ले लिया। यहाँ पे हम डीजल नहीं डालते, वहाँ पे शावर फ्री नहीं मिलता। तो यहाँ पे मेरे को $8 का बिल पे करना पड़ा, लेकिन कोई चक्कर नहीं, वो अपनी जेब से देना पड़ता है क्योंकि कंपनियां कभी भी पे नहीं करती। आज है ही नहीं पार्किंग में कोई भी। ये वॉल्वो खड़ा है मेरे साथ में और मैं खड़ा हूँ कैस्केडिया, ये भी वॉल्वो है और सारी पार्किंग फ्री पड़ी हुई। देखो, इससे मालूम पड़ता है कि काम का कितना मंदा चल रहा है भाई। काम आजकल बहुत मंदा है कनाडा में। जिसके पास में है बस एक चीज़ कंफर्म करो, चाहे 400-500 कम हो जाए, पैसे टाइम से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सेंट 5-7 ज़्यादा मिल रहे हैं और बाद में जब चेक करने का टाइम हो तो अगला बोले कि भाई चेक तो आपका लेट है, फिर कोई फायदा नहीं। क्या बात है, नारियल की चटनी, और ये सबसे टेस्टी लगती है मेरे को। पूरी दुनिया में मैंने डोसे खाए हैं, इनके जैसा सांबर किसी से नहीं बनता भाई। तो ये हो गया शाही पनीर डोसा। किवें चल रहा? पानी वाला केस रखी फिर दे। ओके ठीक है जी। हेलो सर, शैन ट्रक वाले बंदे आ गए। चढ़दी कला, तुम सुनाओ किवें चल रहा? वधिया चली जांदा। पहले होता था इस कंपनी में सुबह 4 बजे लोड मिलता था, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे। अभी यहाँ पे हो गया शाम को लोड मिलता है 7 बजे। कैलिगरी का टाइम अभी देखो लोकल 7:15 ही हुए, विनिपेग के 8:15 हो गए। आपकी जिंदगी में ग्रीन लाइट होनी बहुत जरूरी है। ट्रेलर उठाना है, ट्रेलर नहीं उठाना, ग्रीन लाइट पे होता है, रेड पे कुछ भी नहीं कर सकते। और इसका स्टिकर कहाँ गया हुआ है सेफ्टी वाला? ये किसी ने उखाड़ दिया, यहाँ से कहीं और लगा होगा। लालें बड़ी गिरती हैं ट्रेलरों की। ये BC का लगा हुआ है, अगस्त महीने में, 2025 अगस्त महीने की। ये BC की अप्रूवल है। ये अपना लोड हो गया ट्रेलर का और अपने को ये वाला स्टिकर चाहिए होता है। इसकी फोटो खींच के अंदर लेके जानी होती है, पेपर लेने होते हैं। लोड बार लगी हुई है, टेंशन फ्री। नीचे भी देख लो हमने क्या कांड किए हैं। टेलीफोन नहीं बजना पड़ा, टेलीफोन फिर से नया लेना पड़ेगा। ये कहाँ गैप हो गए ओए? नट टाइट ही है वैसे, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। लॉक कहाँ गिर गए इसके? नट तो वैसे ढीले नहीं लग रहे। ये चेक इंजन का साइन मालूम नहीं मेरे साथ में प्रॉब्लम है क्यों चलती रहती है। लेफ्ट मारने में इतनी दिक्कत नहीं होती बाइक की, क्योंकि लेफ्ट साइड में जगह ज्यादा होती है हमेशा ही। राइटें बड़ी टाइट होती है बाइक के लिए। अभी ये काम बड़ा चालू हो गया, देखो इशारों के ऊपर कारों के बीच में घूम रहा है भाई। विनिपेग में मैंने देखे वो लेफ्ट या राइट साइड में होते हैं, ये तो भाई साहब शरेआम बीच में ही घूम रहे हैं। चलो अगर इसकी कोई मजबूरी है बाबा जी इसका भला करें, लेकिन सेफ नहीं है भाई ऐसा बीच में घूमना। ये मेरा पैटर्न देखो, मैंने 1 नंबर पे हीट की हुई है और 1 नंबर है, और यहाँ से मेरे को हवा पूरी फुल आ रही है, तो इससे ना गर्मी बहुत बढ़ जाती है। उसको रीसेट करने वाला हूँ ट्रक की हीट को। ट्रक किया बंद, फिर किया इसको ऑन पे, ये वाला किया फुल, पखा किया बंद, और ये यहाँ पे होना चाहिए। फिर ऐसा दोनों को दबा के रखना है। ब्लिंक करना शुरू किया, अभी इनको छोड़ देना है। ये अपने आप ब्लिंक करके जब कट हो जाएगा तब आपकी हीट रीसेट हो जाएगी। कैस्केडिया ट्रकों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। -4-5 में पूरी गर्म हवा मारेगा तो मैं तो भाई मेरी तो पूड़ियां बन जाएंगी अंदर गर्मी से। जब ऐसे वाली सिचुएशन आती ना आपके सामने, तो अपनी स्पीड कम कर लो, उससे अपना गैप डाल लो और कोशिश करो रोड के ऊपर ध्यान रखने की। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, रोड के ऊपर वो दिखता है। एक्सीलेटर से पैर उठाओ और अपनी स्पीड कम कर लो और अपनी निगाह गाड़ के रखनी है रोड के ऊपर। यही 1-2 सेकंड का टाइम होता है।
इसकी लाइट क्यों नहीं आ रही? अच्छा इन्वर्टर बंद हो गया होगा। ये इन्वर्टर कभी कभी कट कर जाता है भाई। बाहर ना माहौल पूरा गर्म हुआ पड़ा है। मेन रोड थोड़े ठीक है, अंदर वाले रोड तो पूरे स्लिपरी हैं। जो किस्मत में लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा, पेट भरा होना चाहिए बंदे का। कहीं पड़े भी होगे, जैसा भी लिखा होगा ऊपर वाले ने, जैसा भी होगा अपना बेस्ट दो बस। यार हर बार आपको बोलने की जरूरत है? आप परिवार हो यार, आओ खाओ। वाहिगुरू। नींबू का अचार लेके आऊं साथ में मैं। ये मैन ऑफ द मैच है। ठीक ठाक जी? टोपी पाई फिरदे नहीं, ठंड ते आनी है? ਕਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਚੱਕ ਲਈ ਚਾਹ? टेम वाले बहुत सारा देंगे रात में ना। ये रेड क्लिफ वाला टेम मॉडर्न है। जाने के टाइम में चाय उठाई थी। एक बाइक ये खड़ी है, एक बाइक मेरी होगी, एक बाइक ये होगी, 3। इसके बीच में एक सेंटर में सिंगल ट्रेलर भी आ जाएगा इतनी जगह में। ये इकलौता टेम मॉडर्न है जिसके पास में 7-8 ट्रक लग जाते हैं पक्की जगह में। जिस दिन ये भी बंद कर दिया ना, क्या बनेगा हमारा? फ्रीजिंग रेन हो रही है। मैंने क्या बोला था आपको? आज माहौल गड़बड़ है। लेट पहुंच जाएगा कोई चक्कर नहीं, लेकिन पहुंचना सही सलामत है। कोशिश यही है हमारी। सबसे बड़ा मसला होता है जब स्नो पड़ती है कि आपकी बाइक को जगह मिल जाए कहीं पे लगाने के लिए। तो मैंने ये एक जगह देखी है, अगर यहाँ पे मेरी बात बन जाए तो मेरी रात अच्छी निकल जाएगी। क्योंकि डिस्पैच वालों की कॉल आई थी कि जहाँ पे भी हो रुक जाओ, माहौल खराब है आगे। हम सस्कैचेवन में खड़े ना, तो यहाँ पे जो हर एक स्टेट की 511 के हिसाब से चलती है, सिर्फ बीसी ड्राइव बीसी के नाम पे चलती है ऐप, जिसपे वेदर अपडेट होता रहता है कि वेदर कैसा है। लाइटें तो दिख ही रही हैं अपनी, यही देखने के लिए आया था। सुबह साफ नहीं करनी पड़ेंगी। पंपों के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। पंपों से हम एक साइड में खड़े हैं, कोई बंदा डीजल डालने के लिए आएगा, वो इधर से आएगा। 500 किलोमीटर सफर हो गया आज का। आपने देखा ब्लू के आसपास जो काले काले डॉट लगे हुए हैं, वो वाले की रिड्यूस विजिबिलिटी होगी। फिर सबसे पहले होता है ब्लैक वाला, बेयरली मींस की रोड साफ करे हुए हैं। फिर येलो आ गया, कवर्ड, पार्टली कवर्ड। फिर आगे आ गया पिंक सा दूसरा कलर सा, दूसरा रेड सा लाइट सा, उसमें आ गया कि कवर्ड विद स्नो। उसके बाद में आ गया ब्लू, ट्रैवल नॉट रिकमेंडेड, जिसपे एलसीवी लेके आप सस्कैचेवन में ट्रैवल नहीं कर सकते उस जगह के बीच। उसके बाद में आ गया रेड मींस की रोड ही क्लोज है, आप इस रोड के ऊपर ट्रैवल ही नहीं कर सकते। उसके बाद में आ गया नो रिपोर्ट, अगर किसी रोड की रिपोर्ट ही नहीं है। तो मैंने अलास्का में जब मैं गया था, मैंने बहुत चला के बोला था कि ये सारी रिपोर्ट जो है, जहां तक मेरे को लगता है ये सारे स्नो प्लोर जो होते हैं उनके हाथ में होती है गेम। वो रोड का मुआयना करते हैं और वो लाइव अपडेट देते रहते हैं यहाँ पे। जो कि देखो अभी हम चलते हैं इसी के सहारे। पहले छोटा सा था, इतना सा ब्लू वाला, तो मैंने सोचा इतना सा था चलो निकल जाएंगे। जैसे ही वो बड़ा हो गया, 100 किलोमीटर का पैच है, 100 किलोमीटर के पैच में विजिबिलिटी रिड्यूस होगी तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो फिर रुकने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी और पुलिस वाला देखेगा मेरे को एलसीवी लेके उसके अंदर चलते हुए, तो टिकट पक्की है। कहाँ जाना है भाग के? ये कौन सा आज ही खत्म होना है? या मैं जाके ट्राले ड्रॉप कर दी तो बाद में मैंने बस बोला कि ये मेरा लास्ट ट्रिप है, इसके बाद में मैंने आना ही। भाई रोज का काम है ये। 5 स्टार होटल 5 स्टार। आज हमने बहुत ट्रक चलाया, 500 किलोमीटर। वाह वाह। कैलगरी से स्विफ्ट करंट। मैं पता क्या सोच रहा था, ऐप खोलूं, स्केच पेन पकड़ूं, नीले वाली लाइन को ब्लैक कर दूं, गियर डालूंगा, भाग जाएंगे। जब भी ड्राइवर की आंख खुलती है ना, उसने अपना पर्दा खोल के ना सबसे पहले बाहर ही देखना होता है। इंडिया में क्रीम आती है ना, जो जिनका रंग सांवला होता है वो ट्राई करते हैं, उनके लिए बनाई हुई थी वो वाली क्रीम। तो यहाँ पे वो वाली क्रीम बहुत ज्यादा भाई फ्री में मिलती है। ओए ट्रक को देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी क्रीम है। मेरे कन्वर्टर का रंग ऐसा था और रात में देखो क्रीम ने कितना असर किया है, कितना सफेद हो गया भाई। छोड़ो पैसे की क्रीम है, सब छोड़ो। ये जो नेचुरल क्रीम है ना, ये यूज करो। मेरे शूज का रंग ब्राउन है ना, ये लो व्हाइट हो गया, ये लो व्हाइट हो गया।
ये टायरों के बीच जो नीचे टायर थे ना, उनमें ये वाली स्नो देखो जमी हुई है। ये सारा नीचे वाला पार्ट ऊपर आया। अभी देखो ये पूरा गुट्टी का डिजाइन बना हुआ है। लो भाई, कल 500 किलोमीटर चलाया था, आज 500 को फिर जीरो करते हैं और देखते हैं आज फिर क्या लिखा हुआ है। ये वही कंपनी है जो मैंने आपको बताई थी कि विनीपेग से लेके टोरंटो तक आपको इनकी बी ट्रेनें दिखेंगी, कोई भी सिंगल ट्रक दिखाई नहीं देगा। ये किंग ऑफ द बी ट्रेन है, विनीपेग से लेके टोरंटो तक। इनके साथ में बना के रखनी पड़ती है। ये गुस्सा हो गई तो समझो कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी सारी। मैं फ्रेश होने के लिए गया था ना, मैं आने के टाइम में फिर से फिफ्थ व्हील चेक करके आया हूँ, दोनों ही, पीछे वाले ट्रेलर का भी इसका भी। आदत ही बना लो अपनी, बस किसी का कोई भरोसा नहीं है आजकल। हेट लेवल बहुत ऊपर गया हुआ। हर कोई बंदा बुरा नहीं होता। अगर उनमें से एक भी बंदा बुरा हुआ और उसने आपके साथ में हरकत कर दी, आपका तो कैरियर ही गिर गया ना नीचे। रात को यहाँ पे पूरा स्लिपरी था। रात को मैंने यहाँ पे मैनुअल गियर डाल के ऐसे चढ़ाई के ऊपर चढ़ा के लेके गया हूँ। एक तरफ ट्रैक भरा हुआ है स्नो से, भाई तेरे को ओवरटेक करना कौन सा आसान है। तेरे को शीशे में दिखाई दे रहा है पीछे मैं आ रहा हूँ, भाई ये भी मालूम नहीं है। वो लेफ्ट साइड ना कर दी भरा। लंघ जा भाई। ओ दो ऑप्शन थी मेरे पास में, एक मूजा की ये वाला फ्लाइंग ये जहाँ से जाने के टाइम में डीजल डाला था, एक इंडियन हेड फ्लाइंग ये। वो फ्लाइंग ये बड़ा है लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट होना था मेरा। इस बंदे का कोई पाइप नहीं लगा हुआ दोनों तरफ। बंदा शीशे में से दिखाई दे रहा है कि बीच में खड़ा, बीच में बैठा हुआ है बंदा। या तो डीजल डालना है अभी इसने, या डाल के बैठा हुआ है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रहे भाई साहब। दोनों का रेट देखो, डीजल है 174.9, ये 139.9। आर्जियन ये छोटी सी टैंकी ना, ये बड़ा तंग करती है भाई। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? एनका बढ़िया क्या लाई है भाई ने। और किਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਡਿਆ? इसको क्या हुआ? जाना इसने फूफा के घर है और एड्रेस मौसी के घर का डाल के बैठा हुआ है। एक बार लेफ्ट को चढ़ा के फिर राइट मोड़ना आसान रहता है, पीछे से खंबे खुंबों का बड़ा डर रहता है भाई मेरे को। अभी देखो मेरे को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ब्लाइंड है ना। यहाँ पे कहीं स्नो ब्लोअर वाला जा रहा है, लेकिन मेरे को निगाह बहुत गाड़ के रखनी पड़ रही है क्योंकि एकदम से आगे कोई ट्रक खड़ा हुआ तो यहाँ पे कांड हो जाएगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा हैपन इंटरस्टेटों के ऊपर ऐसे ही होते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, उसके चक्कर में सारा चक्कर चलता है। अभी जब तक मेरे को दिखाई नहीं देगा मैं ओवरटेक कैसे मारूंगा? दिखाई तो मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा भाई, अंधा ही हो गया हूँ मैं। ओके जी, सत श्री अकाल, थैंक यू।
मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इसके अंदर जा सकूं, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। एक तो मेरे को वॉशरूम आया हुआ, दूसरा मैंने चेक ही नहीं डाला भाई, 250 किलोमीटर से ऊपर हो गया, पीछे जगह ही नहीं है किसी शोल्डर के ऊपर, दिल ही नहीं कर रहा अंदर जाने के लिए। अभी ये तो स्केल है, यहाँ पे कोशिश करता हूँ अंदर जाके अगर कहीं बात बन जाए ना। Better. Huh? I thought it would be better, but It why will this be. non-stop? It would be better after Verdun. So it's After just Bodon? after Verdun. Oh, Yeah. Bodon is still almost like 1.5 hours drive. No, 1.5 hour. Why 1.5 hour? Why? Verdun is just 65 kilometers from here. Verdun. 65? Only 65. Oh, it's good from Bodon? After Verdun. हाथ से नहीं निकलता भाई। ये देखो डिजाइन बने हुए। कुदरत के बनाए हुए डिजाइन, ये कुदरत के बनाए हुए डिजाइन है। ये देखो कितना बिल्कुल फ्लावर बना हुआ है ना, ये देखो पूरा फ्लावर है, ये देखो। फ्लैशर लगा दो भाई, पीछे वाले बंदे को मालूम पड़ जाए कि भाई मैंने फ्लैशर लगा दी, मेरी स्पीड 50 की होगी। ये बंदा ना ये थोड़ा सा ज्यादा स्लो चल रहा है, ये वाला थोड़ा कुछ करना ही पड़ेगा भाई। ये बंदा थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्लो चल रहा है, इतना भी स्लो चल के गुजारा नहीं होगा। मैं इसको 77 के ऊपर ओवरटेक कर रहा हूँ, 77 के ऊपर मेरा ट्रक है। इसने और भी स्लो कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तेरा शुक्रिया भाई, तेरा शुक्रिया। ऐसे टाइम के ऊपर ना राइट और लेफ्ट में मत जाको, सिर्फ अपने ट्रैक पे फोकस करो। जब हम ओवरटेक पे लगा के बैठे हुए हैं, अपने को मालूम है अपने पास 140 फीट लंबा जुगाड़ है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर आपको देखना भी ना, ऐसे देख के उसी टाइम वापस अपनी मुंडी सीधी लेके आओ। ऐसा मैं करता हूँ, सिखा नहीं रहा, अपना तरीका बता रहा हूँ बस। जो टेक टेक की आवाज आपको आ रही है ना, फ्लैशर लगा दी है भाई, विजिबिलिटी बहुत लो होगी। मेरे को लगा था ब्रंडन जाके रोड सही हो जाएगा। ये 90-95 के ऊपर जा रहा है। ये बंदा अभी गया ना 95 के पास में होगा, 75 के ऊपर। मैं वेदर खराब के बिल्कुल 20 किलोमीटर के बाद में क्रूज लग गया भाई। यहाँ पे देखे कुछ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कभी स्नो पड़ी होगी, सूखा पड़ा हुआ है, घास दिखाई दे रहा है। देखो स्विफ्ट से हमारा यार्ड 809 और टोटल मैंने चला 2691। अभी मैंने डीजल टैंकी फुल करा के, डेफी टैंकी फुल करा के, फिर ट्रक वहाँ पे लगाना है, सारा सामान इकट्ठा करना है भाई। बहुत सारे काम है यार, आपके भाई को बहुत सारे काम है, हम फ्री नहीं है भाई। 27 मिनट की लॉग बुक बची आज की मेरी। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, जिस भी मशीनरी पे आप ट्रिप लगाते हो ना, उसका शुक्रिया अदा जरूर करो, उसको प्यार करो। और ये वाला तो एक बार किस किस को भाई अच्छा लगता है, ये लाइटें देखो, ओए सबका मतलब मेरे को भी मालूम नहीं क्या है, लेकिन लाइटें देखे मजा बड़ा आता है भाई। सारा ट्रक एक बार साफ करके हवा मार दी हमने। हवा मारने वाले सब ट्रकों में ऑलमोस्ट लगे ही हुए हैं। पैसा देखो भाई, जिसका भी ट्रक है बहुत सारा पैसा है। मैंने तो नहीं छेड़ा, ऐसे कैसे ही पड़ा रहने दिया मैंने, किसी की हक लाल की कमाई है। ओहो ये तो अपनी ही है, आलू बुखारा। ये मैट के आगे यहाँ पे अगर ये कोई बंदा बूट लेके जाता है, कुछ भी लेके जाता है, तो वो नॉर्मल इंसान नहीं होता। जब हर बार ट्रिप लगा के वापस यार से घर जाने लगता हूँ ना, ये जो फीलिंग है ना घर जाने वाली, ये भाई अलग ही फीलिंग होती है कि ड्राइवर बंदा ही समझ सकता है कि भाई कितनी खुशी होती है। बोला था ना वहाँ पे, ये दही फ्रिज में पड़ा हुआ, ऐसे मैंने बनाना था इसको, दही को ना ऐसे डाल के ना इसमें
इसको खाना था भाई, लेकिन हम भी बड़े पक्के हैं, अभी खा लेंगे घर आके। कौन कौन खाएगा खाना? वही खाना खा रहे हैं जो बचा हुआ है। अन्न बहुत भाई जरूरी चीज है, इसको वेस्ट करना। Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I.